दैट इज एमाइनो एसिड्स। मैंने आपको पहले कहा था बेटा एमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रोटीन्स और फिर एंजाइम्स ये तीनों जो है लिंक्ड टॉपिक्स है। सो एमाइनो एसिड्स को हम आज इस लेक्चर में इंशाअल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। नाउ बेटा व्हाट आर एमाइनो एसिड्स? एमाइनो एसिड्स क्या है? एमाइनो एसिड्स बेटा अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे एमाइनो एसिड्स क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स। एमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स which contains two functional groups। ऐसे बेटा ऑर्गेनिक एसिड्स है इनमें टू फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं। एक बेटा कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप जिससे बेटा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप कहते हैं एसिड इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और दूसरा बेटा इसमें प्रेजेंट है एमाइन ग्रुप। सो बेटा एमाइनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स है जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एक बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरा एमाइन ग्रुप। यही एमाइनो एसिड्स हम बाद में देखेंगे, इन्हीं से फिर बेटा प्रोटीन्स बनते हैं। तो पहली जो हमने चीज सीखी वो है एमाइनो एसिड्स क्या है। नाउ बेटा इससे हमें और एक चीज समझ में आ गई कि एमाइनो एसिड्स में जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, चूंकि ये एसिडिक ग्रुप है, ये एमाइनो एसिड्स को एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से एमाइनो एसिड्स जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। और जो एमाइन है चूंकि बेसिक है तो इसमें बेसिक कैरेक्टर्स भी होंगे। सो बेटा जो एमाइनो एसिड्स है दीज आर दोज ऑर्गेनिक एसिड्स विच कंटेन्स टू फंक्शनल ग्रुप्स, वन इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड सेकेंड इज कॉल्ड एमाइन ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज आ जाती है और इसकी वजह से इसमें बेटा ये बेसिसिटी बेसिक कैरेक्टर शो करता है। नो बेटा ये जो एमाइनो एसिड्स है अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें कि एमाइनो एसिड्स होता कैसा है, सो अगर हम इसका एमाइनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर देखें, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड तो ऐसा है। इसमें बेटा कार्बन है, यहां पे प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप 2 है इसमें NH2, यहां पे प्रेजेंट है H और यहां पे प्रेजेंट है R ग्रुप। सो बेटा आप कह सकते हैं जो एमाइनो एसिड्स है दीज आर सबस्टिट्यूटेड मीथेन। अब देखो बेटा अगर हम देखते हैं CH4 मीथेन, तो हमने क्या किया है जो इसकी 4 वैलेंसीज है यहां बेटा कार्बन को, उसको हमने 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ यहां पे अटैच किया है, COH, NH2, H और यहां पे R। सो हम कह सकते हैं एमाइनो एसिड्स दूसरे लफ्जों में कि ये सबस्टिट्यूटेड मीथेन है, सबस्टिट्यूटेड मीथेन। सो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। फिर हम इस R को चेंज करेंगे तो बेटा हमारे पास डिफरेंट एमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएंगे जो हम आगे देखेंगे। दूसरी चीज बेटा अब जो ये एमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा जो इसकी आयनिक फॉर्म होगी, एमाइनो एसिड्स की जो आयनिक फॉर्म होगी वो ऐसे होगी। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इट लिबरेट्स इट्स हाइड्रोजन, ये अपना हाइड्रोजन देगा और ये जो एमाइन है NH2 ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। सो इसकी आयनिक फॉर्म हम यहां पे देखेंगे बेटा, इसकी आयनिक फॉर्म ऐसे होगी C, यहां पे बेटा H, यहां पे COO नेगेटिव, यहां पे बेटा NH3 पॉजिटिव और यहां पे बेटा होगा R. So beta this is the ionic form of amino acids. This is the general structure of amino acids and this is the ionic form of amino acids. So इसका मतलब है बेटा जो हमारा amino acid है इसमें भी प्रेजेंट है कार्बन, इसमें प्रेजेंट है बेटा कार्बन, इसमें भी प्रेजेंट है हाइड्रोजन, इसमें भी प्रेजेंट है बेटा ऑक्सीजन
और इसमें भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन, एंड देयर आर सम अमीनो एसिड्स विच आल्सो कंटेन्स सल्फर। सो बेटा अमीनो एसिड्स में हमारे पास बेटा ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। सो बेटा अमीनो एसिड्स को हमने डिफाइन किया, अमीनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर हमने देखा, और दूसरी चीज हमने अमीनो एसिड्स की बेटा आयनिक फॉर्म को यहां पे देख लिया। अब नेक्स्ट चीज बेटा, जो अब ये अमीनो एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में बेटा बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, हमारे बॉडी में बेटा बहुत सारे टाइप्स के अमीनो एसिड्स है, बट आउट ऑफ दोज अमीनो एसिड्स ओनली 20 अमीनो एसिड्स, जो हमारे पास अमीनो एसिड्स है बेटा उसमें सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं विच फॉर्म्स प्रोटीन। अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं, बट ओनली 20 अमीनो एसिड्स फॉर्म्स द प्रोटीन। हमें उन्हीं को देखना है बेटा आपके 11th में, उनको हम कहते ही हैं प्रोटीन अमीनो एसिड्स, ऐसे अमीनो एसिड्स विच फॉर्म्स प्रोटीन्स। सो ये 20 के 20 हमें याद करने हैं, और इनका कुछ का हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। बट देयर आर सम अमीनो एसिड्स इन अवर बॉडी विच डू नॉट फॉर्म प्रोटीन, दोज आर नोन एज नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। सो बेटा हमारे बॉडी में है प्रेजेंट कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे विच आर नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। इनको हमें 11th में डिस्कस नहीं करना है, बट आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। बेटा हमारे बॉडी में एक अमीनो एसिड है, उसका नाम है गाबा। गाबा बोले तो गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ये बेटा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जैसे आपने सुना होगा एसिटाइलकोलिन 10th में, दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे हमारे बॉडी में गाबा है, इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर। नाउ अगर आपसे अब कोई पूछे कि गाबा क्या है, आप कह सकते हैं बेटा ये अमीनो एसिड है, मगर ऐसा अमीनो एसिड है जो प्रोटीन नहीं बनाएगा, दिस इज नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। ऐसे हमारे पास है बेटा सिट्रुलिन, सिट्रुलिन, ऑर्निथीन, दोनों बेटा हमारे बॉडी में एक यूरिया साइकिल होता है, जिसमें हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया, दैट इज यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में बेटा ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये भी है नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स, इंटरमीडिएट्स इन यूरिया साइकिल। सो बेटा इनको हमें डिस्कस नहीं करना, बट आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं कि गाबा है हमारे पास, सिट्रुलिन है हमारे पास, और ऑर्निथीन है हमारे पास। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ इन 20 अमीनो एसिड्स पे रहेगा, और इन 20 के हमें नाम भी याद करने हैं। सो बेटा और एक चीज जो हम अब याद रखेंगे, अभी हमने इसका जनरल स्ट्रक्चर सीखा था, अब हम कुछ उसी के रिलेटेड यहां पे सीखेंगे। यहां पे बेटा हमने सीखा था, यहां पे है C, यहां पे हमने क्या देखा था बेटा, हाँ बताइए आप खुद, COO नेगेटिव, यहां पे है NH3 पॉजिटिव, ओके बेटा, यहां पे है हमारा R और यहां पे है हमारा H। पॉइंट नंबर 1, जो हमारे अमीनो एसिड्स है बेटा उनमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ऐसे कंपाउंड्स जो बोथ जो चार्जेस कंटेन करेंगे उनको हम कहते हैं जिविटर आयंस। सो अमीनो एसिड्स जो है बेटा ये जिविटर आयन है, बिकॉज इसमें नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और इसमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं बेटा जो हमारे अमीनो एसिड्स है ये जिविटर आयंस कहलाते हैं, Zwitter ions. Why they are known as Zwitter ions? Because they contain both the charges. इनमें both पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, बोथ चार्जेस इसमें प्रेजेंट है। सो इसको हम कहते हैं बेटा जिविटर आयंस। दूसरी चीज हम देख रहे हैं बेटा जो अमीनो एसिड्स है इनमें एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसमें बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है,
एमाइन ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट है। सो बेटा ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एसिडिक भी ग्रुप प्रेजेंट होगा, बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, एंड दे हैव द टेंडेंसी टू कंबाइन बोथ विद बेसिस एंड एसिड्स टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट्स। क्योंकि इसका एसिडिक ग्रुप भी है बेटा, बेसिक ग्रुप भी है, 10th में आपने पढ़ा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट्स वो बनाते हैं। नो, ऐसे कंपाउंड्स बेटा जिसमें एसिडिक ग्रुप भी होगा, जिसमें बेसिक ग्रुप भी होगा, उनको हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। तो इससे आपने क्या सीखा बेटा, जो हमारे अमाइनो एसिड्स है वो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। व्हाई दे आर नोन एज एम्फोटेरिक कंपाउंड्स? बिकॉज इनमें एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और इनमें बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। और एक चीज, तो यहां पे हम पॉइंट्स में इसको लिखेंगे। ये आपका एक पॉइंट आ गया यहां पे, ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट जो हम यहां पे देखेंगे बेटा, और एक पॉइंट ना यहां पे आप देख लीजिए बेटा, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और एमाइन ग्रुप है, both these groups are attached to the same carbon. This carbon is called alpha carbon. Now when both the functional groups are attached to the same carbon, ये अल्फा कार्बन है, so हमारे जो अमाइनो एसिड्स है they are known as अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो और एक पॉइंट हम लिखेंगे, जो हमारे अमाइनो एसिड्स है these are called alpha amino acids. Why? Because इनमें जो both the functional groups है वो अटैच है to the same carbon। और एक चीज बेटा, तो एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सारे अमाइनो एसिड्स जो 20 हमने पढ़े वो सारे के सारे हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स, मगर हमारे पास एक अमाइनो एसिड है दैट इज कॉल्ड प्रोलीन। इट इज नॉट ए अल्फा अमाइनो एसिड। आगे हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ऐसे इसी की एक और फॉर्म है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सीप्रोलीन। हाइड्रोक्सीप्रोलीन। यह आपका तीसरा पॉइंट आ गया कि जितने भी अमाइनो एसिड्स है वो सारे के सारे क्या है बेटा, वो सारे के सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स, प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन को छोड़कर। और एक पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स है बेटा, जितने भी अमाइनो एसिड्स है दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो अमाइनो एसिड्स है बेटा ये शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, जब एक कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स के साथ या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ अटैच होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जब हम अपने अमाइनो एसिड्स को देखते हैं बेटा, क्योंकि अभी मैंने कहा इसमें 4 डिफरेंट यहां पे ग्रुप्स अटैच है, तो ये भी शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, ऑल अमाइनो एसिड्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 3D में बेटा जब उसके एटम्स जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, सो बेटा ऑल अमाइनो एसिड्स जो है वो शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़कर। ऐसा क्यों? अब देखो बेटा, जो ग्लाइसिन है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें जो R है ये H होता है, तो ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ऐसा होगा HCH COO नेगेटिव एंड NH3 पॉजिटिव। अब देखो बेटा यहां पे जो कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच है, सो इसमें क्या है बेटा, ये ग्लाइसिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, दैट इज ग्लाइसिन। So beta, all amino acids show optical isomerism. Why? Because they contain chiral carbon. Chiral carbon क्या होता है? Asymmetrical carbon, which is attached to 4 different atoms or group of atoms. That is chiral carbon. पढ़ा था हमने इससे पहले भी एक जगह पे chiral carbon. So amino acids में चूंकि chiral carbon है, they show optical isomerism. Optical isomerism भी मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स में. So except glycine को छोड़कर, चूंकि उसमें कायरल कार्बन नहीं है, बिकॉज उसमें RH है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सो हमने क्या पढ़ा अब तक बेटा, अमाइनो एसिड्स को नाम से ही पता चल रहा है इसमें 2 ग्रुप होगा, 2 ग्रुप होंगे अमाइन और एसिडिक ग्रुप। फिर हमने कहा अमाइनो एसिड्स तो बहुत सारे हैं मगर सिर्फ 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, बाकी जो है दोज आर नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। फिर हमने इसका जनरल स्ट्रक्चर देखा और कुछ पॉइंट्स ज्विटर आयंस,
एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, ऐसे ही अल्फा अमाइनो एसिड्स एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ना बेटा अब हम इन्हीं अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम करेंगे, और सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे हम अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे यहां पे। सो बेटा अमाइनो एसिड्स को हम यहां क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसकी हम 2-3 क्लासिफिकेशन करेंगे और बेस हम बनाएंगे फर्स्ट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स के 6-7 जो टाइप्स है वो हम स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी। नंबर 1 सबसे पहला हम देखेंगे, उनको कहा जाता है बेटा एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स। एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स। एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स क्या है बेटा? एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स है बेटा विच कंटेन्स स्ट्रेट चेन, जिनमें स्ट्रक्चर में जो और है दैट इज अ स्ट्रेट चेन, ओपन चेन होती है, एंड दैट स्ट्रेट चेन या तो वो ब्रांचड होगी या अनब्रांचड होगी। स्ट्रेट चेन या तो वो स्ट्रेट चेन ब्रांच होगी, ब्रांच्ड, या वो अनब्रांच्ड होगी। सो वो या तो ब्रांचड होगी बेटा या तो अनब्रांचड होगी। सो इस एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स को हम बेटा न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, ये 5 आपको याद रखने हैं। 5 अमाइनो एसिड्स आर एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स। उनकी फॉर्मूला आप ऐसे निमोनिक्स जो आप याद रख सकते हैं अपनी जगह पे, दैट इज गावली। बावली से बेटा गावली, GAVLI, गावली। नंबर फर्स्ट अमाइनो एसिड जो इसमें है दैट इज G, विच इज कॉल्ड ग्लाइसिन। अभी इसका स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था, ग्लाइसिन। सो फर्स्ट ग्लाइसिन। अगर आप बेटा ग्लाइसिन को स्टडी करेंगे, अभी हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, फिर से बनाएंगे यहां पे C, उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी बेटा। यहां पे है H, यहां पे NH3 पॉजिटिव, यहां पे होगा H, दिस इज ग्लाइसिन। अगर मैं एलानीन को बनाऊं, एलानीन, एलानीन में ऐसा है, इसमें RCH3 है, CH3, this is C, this is H, this is NH3 positive, this is COO negative. Now अगर मैं वैलीन को बनाऊं बेटा, वैलीन, सो वैलीन हमारा ऐसा आ जाएगा CH2, COO negative, NH3 positive, CH2, CH3 एंड CH3। सो बेटा ये जो पहले वाले 2 है ये अनब्रांचड है, जबकि ये 3 है ब्रांच्ड, और उसमें हमने पहला बनाया। अगर आप इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, सो ये ब्रांच बनेगी। सो ये ब्रांच्ड है, वो अनब्रांच्ड है। कुछ के स्ट्रक्चर हमने सीखने हैं। सो एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स में आप 5 के अमाइनो एसिड्स के नाम याद रखेंगे, ग्लाइसिन, एलानीन, वैलीन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन, और उनका स्ट्रक्चर भी आप साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट है दैट इज बेसिक अमाइनो एसिड्स। सो दूसरी कैटेगरी हम लेंगे बेटा बेसिक अमाइनो एसिड। अच्छा, इनको क्यों कहते हैं न्यूट्रल? बिकॉज चूंकि इनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक एमाइन ग्रुप है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। नाउ सेकंड है हमारे पास बेटा बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड्स हमारे पास 3 है, बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो दूसरी कैटेगरी हम यहां पे स्टडी करेंगे बेटा बेसिक अमाइनो एसिड्स। ना बेटा बेसिक अमाइनो एसिड्स क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स है जिनमें बेटा मोर देन 1 इसमें बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसमें मोर देन 1 बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। जो NH2 हमने देखा अभी अमाइन ग्रुप, वो इसमें एक से ज्यादा है,
वरना हमने देखा था एक कार्बोक्सिल ग्रुप एक एमाइन ग्रुप। मगर इसमें बेसिक एमाइनो एसिड्स में क्या होता है, ये ऐसे एमाइनो एसिड्स है विच कंटेन्स मोर देन वन बेसिक ग्रुप। इसमें एक से ज्यादा बेसिक ग्रुप है, इसमें तकरीबन 2 बेसिक ग्रुप्स होते हैं। सो अगर एक और एक बेसिक ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप आपस में न्यूट्रलाइज करेगा, एक बेसिक ग्रुप तब भी बचेगा। दैट इज व्हेन में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। इनको हम कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। इनको आप ऐसे याद रखोगे, LAH, LAH। हमारे पास 3 अमाइनो एसिड्स है विच आर बेसिक। नाउ व्हाट इज L? L इज लाइजीन, A is arginine and H is histidine. Lysine, arginine and histidine. So बेटा अगर हम लाइजीन को बनाना चाहे तो लाइजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, C यहां पे है COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, यहां पे है H, यहां पे CH2 और यहां पे प्रेजेंट है बेटा NH2। सो यहां पे हमने देखा बेटा, अब देखो यहां पे ये और ये न्यूट्रलाइज इफेक्ट करेंगे तब भी NH2 बचेगा, जिसकी वजह से इनमें बेसिक कैरेक्टर शो हो जाता है। सो इनको हम कहते हैं बेसिक एमाइनो एसिड्स। सो ये जो मैंने यहां पे बनाया ये लाइसीन का स्ट्रक्चर है। सो ये हमारे पास आ गए 2 एलिफैटिक एमाइनो एसिड्स, बेसिक एमाइनो एसिड्स। ऐसी तीसरी कैटेगरी है एसिडिक एमाइनो एसिड्स। उनमें क्या होगा अब खुद बताइए बेटा। एसिडिक एमाइनो एसिड्स में एक तो होगा बेसिक ग्रुप, मगर उसमें एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे। उनको हम कहते हैं बेटा एसिडिक एमाइनो एसिड्स। तो यहां पे हम देखेंगे बेटा तीसरी कैटेगरी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं अभी, एसिडिक एमाइनो एसिड्स। सो यहां पे तीसरी स्ट्रक्चर में तीसरा टाइप है हमारे पास बेटा एसिडिक एमाइनो एसिड्स। एसिडिक एमाइनो एसिड्स या ऐसे एमाइनो एसिड्स जिनमें बेटा एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। मोर देन वन एसिडिक ग्रुप इसमें होते हैं, मोर देन वन एसिडिक ग्रुप। मोर देन वन एसिडिक ग्रुप। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखोगे बेटा AG से। AG, A इज एस्पार्टिक एसिड, G इज ग्लूटामिक एसिड। सो ये हमारे पास 2 है बेटा, एस्पार्टिक एसिड, अकाउंटेंट जनरल से आप याद रख सकते हैं AG, एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा है हमारे पास ग्लूटामिक एसिड। नाउ अगर हम एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड को बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, COOH या नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, H CH2 COOH। नाउ ग्लूटामिक एसिड को हम बनाएंगे, दिस इज COO नेगेटिव, CH NH3 पॉजिटिव, CH2 and COOH। दिस इज ग्लूटामिक एसिड। सो बेटा ये ग्लूटामिक एसिड है और ये हमारे पास है एस्पार्टिक एसिड। आप देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा, ये एमाइन ग्रुप है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, वहां पे बच जाएगा एसिडिक ग्रुप COOH। दीज आर कॉल्ड एसिडिक एमाइनो एसिड्स। नंबर 4th कैटेगरी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई है, एमाइनो एसिड्स कंटेनिंग सल्फर। मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द एमाइनो एसिड 4 कंटेन करते हैं एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बट देयर आर एमाइनो एसिड्स विच कंटेन सल्फर। तो स्ट्रक्चर में 4th कैटेगरी हम यहां पे देखेंगे बेटा। 4th कैटेगरी हमारे पास एमाइनो एसिड्स कंटेनिंग सल्फर। एमाइनो एसिड्स कंटेनिंग सल्फर। इसमें बेटा हमारे पास 2 एमाइनो एसिड्स आते हैं जिनकी एग्जाम्पल आप ऐसे याद करोगे CM से, चीफ मिनिस्टर CM। C इज सिस्टीन एमाइनो एसिड, इसमें सल्फर प्रेजेंट है, सिस्टीन। और दूसरा है मिथाइनिन।
मिथाइनिन, सिस्टीन एंड मिथाइनिन इनमें प्रेजेंट है बेटा, सल्फर इनमें प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसको बनाऊं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है बेटा, COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, CH2 एंड SH। दिस इज सिस्टीन। सो बेटा सिस्टीन और मिथाइनिन जो हमारा है बेटा, उनमें प्रेजेंट होता है सल्फर। ओके बेटा, नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग अल्कोहल। ओके, अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग अल्कोहल, नाम से ही पता चल रहा है बेटा, इसमें प्रेजेंट है अल्कोहल, OH ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसको देखें बेटा, इसमें दो अमाइनो एसिड्स हमारे पास आते हैं। ST से याद रखोगे, शेड्यूल ट्राइब। S इज सीरीन एंड T इज थ्रियोनीन। अगर मैं सीरीन को बनाना चाहूं, सीरीन का स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा, COO नेगेटिव, NH3 positive, this is HO, this is CO, H2 and this is OHO, this is serine। so ये बेटा आ गया हमारे पास अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ कैटेगरी है, होप आप ये साथ साथ लिख भी रहे होंगे। सो बेटा नंबर 6 हमारे पास है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें रिंग, साइक्लिक रिंग, एक रिंग प्रेजेंट होती है। इनको हम कहते हैं बेटा एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, इनमें क्या होता है बेटा, इनमें रिंग होता है। हमने देखा था अभी पहला वाली, अगर आपको याद होगा पहली वाली कैटेगरी, उसमें एलिफेटिक चेन थी, मगर इसमें क्या है बेटा, इसमें रिंग प्रेजेंट होती है, इनमें रिंग प्रेजेंट होती है। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड में हमारे पास है फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन, हमारे पास है ट्रिप्टोफान। फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, PT स्क्वायर से याद रख सकते हो फिनाइल एलानीन। चलो हम फिनाइल एलानीन को बनाएंगे। अगर आपको याद होगा बेटा, अभी हमने एलानीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, चलो उसको मैं ऐसे बनाता हूं। C, यहां पे H रखेंगे, यहां पे COO नेगेटिव, यहां पे मैं रखूंगा NH3 पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम, मैंने इस साइड से लिखा। और यहां पे अगर आपको याद होगा एलानीन हमने बनाया था, वो था CH3। अब हम यहां पे एक H को रिप्लेस करेंगे CH2, और यहां पे हम से रिंग बनाते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर जो हमने यहां पे बनाया बेटा, दिस इज फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन, तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है बेटा, इसमें स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है रिंग, साइक्लिक रिंग। सो दीज आर नोन एज एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। लास्ट कैटेगरी हम देखेंगे, 7th कैटेगरी। चलो बेटा 7th कैटेगरी हमारे पास आएगी अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग इम्यूनो ग्रुप। हमने देखा था अमाइनो एसिड्स में कितने फंक्शनल ग्रुप्स है, 2 है, एक है NH2 एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। मगर जो हमारे पास 7th कैटेगरी है, यह है ऐसे अमाइनो एसिड्स विच कंटेन्स अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग इम्यूनो ग्रुप। इम्यूनो बोले तो NH ग्रुप इंस्टेड ऑफ NH2, इंस्टेड ऑफ NH2। इसमें बेटा वही है जो अल्फा अमाइनो एसिड्स नहीं है। अगर आपको याद होगा हमने एग्जांपल ली थी प्रोलीन की, ओके, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन। सो ये ऐसे अमाइनो एसिड्स है बेटा जिनमें प्रेजेंट होता है इम्यूनो ग्रुप। अगर मैं इसको बनाना चाहूं, इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा लगेगा, इसको हम ऐसे बनाएंगे, यहां पे कार्बन कार्बन,
यहां पे हम रखेंगे NH और यहां पे होता है बेटा COOH। इसमें प्रेजेंट NH2 ग्रुप नहीं है बेटा, इसमें प्रेजेंट है NH इंस्टेड ऑफ NH2। दो अमीनो एसिड्स के नाम याद रखोगे, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। यह हमारे पास और एक क्लासिफिकेशन आ गई बेटा, जिसमें हमने 7 क्लासेस स्टडी किए, मगर बेस जो हमने बनाई थी फर्स्ट कैटेगरी की, दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। नाउ सेकंड, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। उसी में हम 20 अमीनो एसिड्स के नाम याद रखेंगे और उसी में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 20 अमीनो एसिड्स के नाम याद रखेंगे। सो बेटा दूसरी कैटेगरी हम यहां पे लेंगे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारे पास 2 कैटेगरीज अमीनो एसिड्स की आती है। एक है बेटा मेन जो हम देखेंगे, एक है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और दूसरी कैटेगरी है बेटा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है बेटा? ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे। दीज शुड बी टेकन थ्रू डाइट। इनको हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है इन अमीनो एसिड्स को। सो ऐसे अमीनो एसिड्स बेटा जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे, synthesized in the body, and these should be taken through diet, taken through diet। इनको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो अभी मैं बताऊंगा एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है वो टोटल 10 है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स है बेटा जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रहे हैं और उनको हमें डाइट से लेने की जरूरत नहीं है। सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, सिंथेसाइज्ड, दीज गेट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। नाउ इनका भी नंबर टोटल 10 है, तो 10 + 10 10। फिर इसी में मैं बताऊंगा और एक कैटेगरी सेमी एसेंशियल। ना पहले हम इन 10 के नाम सीखेंगे। इन 10 के एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है बेटा उन 10 के हम यहां पे नाम सीखेंगे। तो उसके लिए आपको एक न्यूमोनिक्स में यहां पे जो है मेमोरी के लिए याद रखने के लिए बताऊंगा, जिससे आपको ये 10 अमीनो एसिड्स याद रहेंगे। आप ऐसे इनके नाम याद रख सकते हैं, AV हिल, AV हिल, MPTT, AV हिल, MPTT। ये हमारे बेटा 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। चलो इनके नाम हम यहां पे याद करने की कोशिश करेंगे। A is arginine, arginine। V से बोले तो वैलिन, वैलिन। H से हिस्टिडीन, I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसिन, L से लाइजीन, M से मिथाइन, मिथाइनिन, P से फिनाइल एलानिन,
फिनाइल एलानिन, टी से ट्रिप्टोफान एंड टी से थ्रियोनीन। These are 10 essential amino acids. 10 essential amino acids. Now बेटा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हमारे पास 10 है, नॉन एसेंशियल। चलो इनके नाम भी हम यहां पे सीख लेंगे। नॉन एसेंशियल, सो बेटा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है वो भी हमारे पास टोटल 10 है। उसकी फॉर्मूला आप ऐसे याद रखोगे बेटा, गैस कॉग जीटीपी, गैस कॉग जीटीपी। जी इज ग्लाइसिन, ए इज एलानिन, एस इज सेरीन, सी इज सिस्टीन, ए इज एस्पार्टिक एसिड, ए इज एस्परजीन, जी से बेटा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, जी से ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, टी से टायरोसिन, टायरोसिन एंड प्रो से प्रोलीन, पी से प्रोलीन। सो बेटा ये हमारे पास 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नाउ बेटा ये 10 हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है और ये हमारे पास 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। अब बेटा ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे पास 10 है, इनमें से ये दो आर्जिनिन और हिस्टिडीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये दो जिनको हम अलग से AH से याद रख सकते हैं, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ये बेटा एडल्ट्स में सिंथेसाइज हो जाते हैं, दीज गेट्स सिंथेसाइज्ड इन द एडल्ट। मगर बेटा जो ग्रोइंग चाइल्ड है, ग्रोइंग चिल्ड्रन है, इनमें ये दो सिंथेसाइज नहीं होते हैं, दे शुड बी टेकन थ्रू डाइट, नॉट synthesized in the growing children. Now ये दो जो हमारे पास है इनको नाम रखा गया है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये दो जो है बेटा इनको हमने नाम रखना है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो बेटा एज पर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 3 कैटेगरीज आ गई फिर, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो अगर मैं आपको अब यहां पे हम लिखेंगे तो बेटा 8 है टोटल, 8 अमाइनो एसिड्स जो है, 8 अमाइनो एसिड्स, दीज आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं विच आर सेमी एसेंशियल और बेटा सेमी एसेंशियल, और 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं विच आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ना टोटल कितने हुए बेटा 20। अब कुछ जो नई रिसर्च है उसमें 2 अमाइनो एसिड्स को और ऐड किया गया है, कुछ ने एक और को और कुछ ने 2 को। फॉर एग्जांपल एक और अमाइनो एसिड है सोलिनोसिस्टीन, मगर जो मेन स्टैंडर्ड है वो अभी भी यही 20 है, मगर कुछ 21 और कुछ 22 भी लिखते हैं। ये आ गई हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन। पहली क्लासिफिकेशन हमने की बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरी क्लासिफिकेशन हमने की बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, लास्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे बेस्ड ऑन द फेट। अमाइनो एसिड बनाता क्या है? Three classification based on the fate of amino acids.
based on the fate of amino acids। बेटा आपको पता है अमाइनो एसिड्स का फेट क्या है, पहले मैंने कहा था अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, मगर अब अमाइनो एसिड्स बेटा उसी के बेस पे हम देखेंगे। यहां पे हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करेंगे। बेटा आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बना, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपको पॉइंट याद रखना है, पढ़ा भी है इससे पहले। अगर कार्बोहाइड्रेट नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनेगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनेगा, इसको हम नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो इसका मतलब है जो हमारा बेटा अमाइनो एसिड्स है उनमें भी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकती है। सो फर्स्ट वो अमाइनो एसिड्स विच कैन फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। सो बेटा ये 4 अमाइनो एसिड्स आपको याद रखने हैं जो ग्लाइकोजेनिक इन नेचर है, जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं। इनकी एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखोगे, गाम GAAM, G is glycine, A is alanine, A is aspartate or aspartic acid, and M is methionine, methionine। ओके बेटा ये आ गया ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। नंबर सेकंड हमारे पास है बेटा कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स ना बेटा ऐसे अमाइनो एसिड्स है जो कीटोन फॉर्म करेंगे, जो कीटोन बनाते हैं बेटा, फॉर्मर्स कीटोन, उनको कहते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ये हमारे पास 2 अमाइनो एसिड्स है, ल्यूसीन एंड लाइसीन। ल्यूसीन एंड लाइसीन ये 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे है बेटा जो कीटोजेनिक इन नेचर है। बिसाइड्स फॉर्मिंग द प्रोटीन्स दे कैन फॉर्म कीटोन एज वेल। नंबर थर्ड, तीसरी कैटेगरी, बोथ ग्लाइकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक। वो ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट भी फॉर्म कर सकते हो, कीटोन भी फॉर्म कर सकते हैं। बोथ कीटोजेनिक as well as ग्लाइकोजेनिक। इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स कुछ के नाम आप याद रख लीजिए बेटा, फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफान, और हमारे पास है टायरोसिन। ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन। सो इसको आप याद रख सकते हैं पिट से, PIT स्क्वायर, पिट स्क्वायर। सो बेटा याद ये हमारे पास और एक फेट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ग्लाइकोजेनिक, कीटोजेनिक एंड बोथ कीटोजेनिक एज वेल एज ग्लाइकोजेनिक। बेटा जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इवन हायर जो होते हैं, नेट का एग्जाम होता है कभी कभार, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो बेटा इसको भी आप नजर रख लीजिएगा। नाउ बेटा ये आ गई हमारे पास क्लासिफिकेशन। अमाइनो एसिड्स भी हमने पढ़े, उसके डेफिनेशन, फिर हमने क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। अब बेटा इसमें और एक चीज है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो हमने पढ़ा बेटा उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां पे लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। फिर फंक्शंस उसी के साथ अमाइनो एसिड कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा यहां पे हम अब स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। हाँ जो आपने पढ़ा वही बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की
नंबर 1, बेटा जो अमाइनो एसिड्स है दीज आर माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, छोटे होते हैं, इन्हीं से फिर प्रोटीन बनता है। पहले भी हमने पढ़ा था जब हमने बायोमोलिक्यूल को स्टार्ट किया था। सो अमाइनो एसिड्स जो है दीज आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे हैं बायो, जिनका एटॉमिक वेट हमने कहा था 800 डाल्टन से कम होगा, बिटवीन 800 डाल्टन वो होगा, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। Number 2, these are crystalline colorless compounds. Crystalline colorless compounds. Number 3, next, these are बेटा जो अमाइनो एसिड्स है, कुछ अमाइनो एसिड्स ये टेस्ट शो करते हैं, दे आर स्वीट इन नेचर, सम आर बिटर एंड सम आर टेस्टलेस। सो कुछ अमाइनो एसिड्स हमारे पास ऐसे बेटा वो स्वीट इन नेचर है, स्वीट। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, एलानिन एंड वैलिन, ये 3 अमाइनो एसिड्स जो है बेटा दीज आर स्वीट इन टेस्ट। कुछ अमाइनो एसिड्स है दोज आर बिटर इन टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आइसोल्यूसिन एंड आर्जिनिन। और कुछ टेस्टलेस है, ल्यूसिन वो टेस्टलेस है, टेस्टलेस, फॉर एग्जाम्पल ल्यूसिन। नेक्स्ट 4th, these have high melting point। अमाइनो एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, about 200 डिग्री सेल्सियस, high MP, high melting point, about 200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 5th, these all are levorotatory। पढ़ा था हमने dextrorotatory and levorotatory which can rotate the plane of polarized light towards left or right। अगर वो क्लॉकवाइज या राइट डायरेक्शन में कर रहा है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अगर वो लेफ्ट कर रहा है तो उनको हम नाम देते हैं राइट लेवोरोटेटरी, राइट डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेफ्ट लेवोरोटेटरी। सो जितने भी अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में है, ऑल अमाइनो एसिड्स आर लेवोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी। All amino acids are beta levorotatory, that is these can rotate the plane of polarized right, plane of polarized light towards left, towards left, यानी जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके बेटा, तो तमाम अमाइनो एसिड्स जो है वो लेवोरोटेटरी है। नेक्स्ट 6th पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, जो हमारे अमाइनो एसिड्स है दे आर ज़िविटराइंस। ओके, पढ़ा था हमने बेटा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ज़िविटराइंस। इनमें क्या होता है बेटा, इनमें बहुत पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज होता है, तो अमाइनो एसिड्स ज़िविटराइंस है। नेक्स्ट नंबर 7, अमाइनो एसिड्स एम्फोटेरिक कंपाउंड्स हैं, इनमें बहुत एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप होता है, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। और हमने पढ़ा था ये कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसमें एसिडिक भी है, एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, तो ये बेस और एसिड्स के साथ मिल सकता है टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट्स। सो अमाइनो एसिड्स कैन फॉर्म साल्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट्स, बिकॉज इनमें एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ने पढ़ा है 10th में। एसिड बेस के साथ जब कंबाइन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वहाँ पे साल्ट फॉर्मेशन होती है, तो ये साल्ट्स बनाते हैं। नंबर 9th, और एक प्रॉपर्टी है, अमाइनो एसिड्स अंडरगो डिकॉर्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगर हम यहां पे देखेंगे बेटा COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, यहां पे हमारा R, यहां पे H। बेटा
अमाइनो एसिड्स में डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एमाइन्स, वहां पे एमाइन बनेगा. सो अमाइनो एसिड्स undergoes decarboxylation reaction to form corresponding amines, to form amine. To form amine. Okay बेटा. सो बेटा ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए एमाइनो एसिड्स के, ठीक, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों को यहां पे सीख लिया. और एक चीज आप याद रख सकते हैं बेटा, और एक चीज हम यहां पे देखेंगे बेटा, अगर मैं एमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर यहां पे बनाऊं जो हमने सीखा था बेटा, ऐसे मैं लिखूंगा C, यहां पे लिखूंगा मैं NH2 पॉजिटिव या NH3 पॉजिटिव, यहां पे लिखूंगा COOH, यहां पे H लिखेंगे, यहां पे R लिखेंगे. कोई प्रॉब्लम बेटा? मैंने इधर लिखा. अगर बेटा NH2 इज रिटन ऑन द राइट साइड, अगर NH2 राइट साइड पे लिखा होगा, दिस इज कॉल्ड D अमाइनो एसिड. D amino acid. If NH2 is written on the right side, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था, 5th कार्बन पे अगर OH होगा राइट साइड पे, दैट इज डी कार्बोहाइड्रेट. ऐसे L हमने देखा था. ऐसे अगर ये हम देखेंगे बेटा, C NH2 को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यहां पे COOH, यहां पे H और यहां पे R. If NH2 is written on the left side, it is called L amino acid. And in the human body, L amino acids are present. In the human body, L amino acids are present in the human body. लास्ट चीज, उसी के साथ हम बेटा आज का जो लेक्चर है उसको कंक्लूड करेंगे. दैट इज, जो अब अमाइनो एसिड्स है वो प्रोटीन बनाएंगे, जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना है. हम यहां पे एक चीज सीखेंगे कि अमाइनो एसिड नाउ कंबाइंस. अमाइनो एसिड कैन कंबाइन विद ईच अदर. उनकी प्रॉपर्टी अमाइनो एसिड कंबाइन हो सकते हैं, फॉर्मस प्रोटीन. अब हम देखेंगे बेटा ये अमाइनो एसिड कैसे कंबाइन होते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे. नाउ बेटा ये जो अमाइनो एसिड्स है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ऐसे, यहां पे हम देखेंगे कार्बन, यहां पे NH2, यहां पे बेटा H हम लेंगे, यहां पे R. कोई प्रॉब्लम? यहां पे C डबल बॉन्ड OH. कोई प्रॉब्लम बेटा? दिस इज वन अमाइनो एसिड. ओके बेटा, ऐसे ही इधर से और एक अमाइनो एसिड लेंगे, NH2, यहां पे CH, यहां पे R, यहां पे C डबल बॉन्ड OH. ये दो अमाइनो एसिड्स हैं बेटा. अमाइनो एसिड्स आपस में बाइंड हो सकते हैं. अमाइनो एसिड्स कैन बाइंड विद ईच अदर बाय मींस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अमाइनो एसिड्स आपस में बाइंड करते हैं बाय मींस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड. नाउ व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? Peptide bond is that bond which is formed between the carboxyl group of one amino acid and amine group of other amino acid due to the loss of water molecule. Peptide bond किसके दरमियान बनता है? कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान और amine ग्रुप के दरमियान ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. जब बेटा एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप आपस में बाइंड होते हैं, देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. अगर मैं अब इसको इस यहां पे शो करूं कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप नजर रख लीजिए बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा. हां बेटा, यहां पे हम देखेंगे बेटा, इसको जो NH2 है उसको मैं ऐसे लिखूंगा NH, ऐसे लिखूंगा बेटा NH, और यहां से लिखूंगा H. कोई प्रॉब्लम? नो. सो बेटा यहां का जो H और यहां का H, H2O, ये लॉस हो जाएगा. सो बेटा यहां पे आपको याद रखना है, यहां पे क्या हो जाएगा? H2O लॉस हो जाएगा यहां पे,
और यहां पे इन दो के दरमियान बॉन्ड बनता है। दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पे क्या लॉस हुआ बेटा? वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ। सो जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बाइंड होता है, देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द कार्बोक्सिल एंड अमाइन ग्रुप, दैट इज कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड। अब जब अमाइनो एसिड आपस में बाइंड होगा, ये जो है यहां से लेट इट बी एक साइड से अमाइन और दूसरे साइड से कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है। नाउ दिस इज नोन एज एन टर्मिनल, और जो वो है दिस इज कॉल्ड सी टर्मिनल। सी टर्मिनल। नाउ बेटा हमने अब तक बहुत सारी चीजें एमाइनो एसिड्स के रिलेटेड सीखी। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इन्हीं एमाइनो एसिड्स को आपस में कंबाइन करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा दैट इज प्रोटीन। सो एमाइनो एसिड्स के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को। बट बिफोर दैट और एक चीज आप याद रखेंगे, दैट इज फंक्शंस ऑफ एमाइनो एसिड्स। वो आप खुद भी देख सकते हैं, यहां पे हम 2-3 फंक्शंस को लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। लास्ट चीज फंक्शंस, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है जो आपके नीट में आई हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद फंक्शंस ऑफ एमाइनो एसिड्स। सो बताओ व्हाट आर द फंक्शंस? आप खुद अब बताओ। एमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन। दे फॉर्म प्रोटीन। सोनू गोबर, दे फॉर्म प्रोटीन। नंबर सेकेंड, अभी हमने पढ़ा दे कैन फॉर्म कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स ड्यू टू जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जल्दी नंबर थर्ड, फॉर्म्स कीटोन्स। ये कीटोन्स भी बना सकते हैं, फॉर्म्स कीटोन्स। नंबर 4, ये आपका नीट में आया हुआ है बेटा, एक अमाइनो एसिड है उसका नाम है टायरोसिन। टायरोसिन। टायरोसिन प्रोड्यूसेस, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एड्रेनलिन। हमारे बॉडी में है एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करता है एड्रेनलिन। ऐसे बेटा थायरोक्सिन, उसमें मदद करता है बनाने में, थायरोक्सिन। एंड सेकंड पिगमेंट मेलानिन, उसको भी बनाने में मदद करता है। सो टायरोसिन की फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं ATM। ATM से याद रखो, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन एंड मेलानिन, टायरोसिन। नंबर 5, कुछ नॉन जो है बेटा, नॉन जो प्रोटीन एमाइनो एसिड्स है, नॉन प्रोटीन एमाइनो एसिड्स, क्योंकि वो भी एमाइनो एसिड्स है। फॉर एग्जाम्पल सिट्रुलिन एंड ऑर्निथीन, दे आर इंटरमीडिएट्स इन द यूरिया साइकिल। सिट्रुलिन एंड ऑर्निथीन, ये क्या है बेटा? दीज आर इंटरमीडिएट्स इन यूरिया साइकिल। ऐसे और एक चीज याद रख लीजिए, 6, ग्लाइसिन फॉर्म्स हीम। ग्लाइसिन जो है वो हीमोग्लोबिन का हीम बनाता है, हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, वो उसमें जो मदद करता है दैट इज ग्लाइसिन एमाइनो एसिड। सो बेटा ये हमारे पास फंक्शंस ऑफ एमाइनो एसिड्स भी आ गए। सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।